महाभारत भारत के प्रमुख ग्रंथों में से एक है। महाभारत में कई घटनाएं, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हैं। महाभारत का हर पात्र अपने आप में एक नई कहानी लिखता है, चाहे वह कौरव, पांडव, कर्ण और कृष्ण हो या फिर धृष्टद्युम्न, शिखंडी और द्रौपदी हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े शाप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हैं। दरअसल महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्त नहीं होती। महाभारत की कहानी तो युद्ध के बाद शुरू होती है, जो आज भी जारी है। माना जाता है कि वर्तमान युग महाभारत की ही देन है। कुछ लोगों के लिए तो महाभारत एक महान ग्रंथ है, तो वहीं कुछ लोग इसको एक काल्पनिक कहानी मात्र मानते हैं। और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं लोगों की आंखों से पर्दा उठाने वाले हैं जो महाभारत को एक काल्पनिक कहानी मानते हैं। तो चलिए चलते हैं महाभारत के इस रोमांचक सफर पर। कुरुक्षेत्र। यह तो सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। कुरुक्षेत्र में भारतीय पुरातत्व विभाग को महाभारत काल के कई अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनमें बाण और भाले प्रमुख हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि पर कई महान योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए थे। कुरुक्षेत्र ही वह स्थान है जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग करने के लिए उसे गीता का ज्ञान दिया था। कुरुक्षेत्र में प्राचीन कुआं आज भी देखा जा सकता है। माना जाता है कि इसी जगह पर महाभारत युद्ध में कर्ण ने चक्रव्यूह की रचना करके अभिमन्यु को धोखे से मारा था, जिससे वह वीरगति को प्राप्त हुआ था। उस वक्त तबाही लाने वाले इस युद्ध में वह अत्यधिक खून के चलते वहां की धरती लाल हो गई थी। पुरातत्व विशेषज्ञ आज भी मानते हैं कि महाभारत की घटना सच में घटी थी और जो तीर और भाले टीम को जांच के दौरान मिले हैं वो 2800 ईस्वी पूर्व के माने जाते हैं। यह समय महाभारत के आसपास का ही रहा होगा। लाक्षागृह। शकुनी की नीति के तहत दुर्योधन ने पांडवों को रुकने के लिए एक ऐसा महल बनवाया था जो लाख से बना था, जिसको लाक्षागृह कहा गया। यह लाख तेजी से अग्नि पकड़ता था। दुर्योधन ने पांडवों को मारने की साजिश रची थी। इस महल में रात में चुपचाप से आग लगा दी गई थी ताकि सोते हुए पांडवों की इस महल में ही जलकर मृत्यु हो जाए, किंतु पांडवों के जासूसों ने उन्हें इस योजना की सूचना दे दी और वे रात को ही एक गुप्त सुरंग से निकल भागे। ये सुरंग आज भी गाजियाबाद में हिंडन नदी के किनारे पर खुलती है। लाख से बने महल के अवशेष आज भी वरनावा में पाए जाते हैं। यह वरनावा या वारणाव्रत नामक स्थान मेरठ जिले में स्थित है। मेरठ से 35 और सरधना से 17 किलोमीटर दूर बागपत जिले में स्थित एक तहसील का नाम वारणाव्रत है। यहाँ महाभारत कालीन लाक्षागृह चिन्हित है। इसके अवशेष आज भी यहाँ एक टीले के रूप में मौजूद हैं। लाक्षागृह से निकलने पर भटकते हुए पांडव वर्तमान नागालैंड में पहुँच गए थे। वहाँ पर राक्षस हिडम्बा संग भीम का विवाह हुआ था। तत्पश्चात उनका घटोत्कच नाम का एक पुत्र हुआ, जो कि भीम के समान ही बलशाली था। भीम अपने पुत्र के साथ जिन गोटियों से शतरंज खेला करते थे वह आज भी नागालैंड के दीमापुर में देखी जा सकती हैं। गंधमादन पर्वत, जहां भीम नहीं उठा पाए थे हनुमान जी की पूंछ। यह घटना तो सभी को याद होगी कि बलशाली भीम हनुमान जी की पूंछ नहीं उठा पाए थे। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह घटना गंधमादन पर्वत पर घटी थी। हिमालय के कैलाश पर्वत से उत्तर में स्थित गंधमादन पर्वत कुबेर के राज क्षेत्र में था। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गजदंत पर्वतों में से एक कोस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज यह क्षेत्र तिब्बत के इलाके में है। हालांकि कुछ विद्वानों के अनुसार उत्तराखंड में जोशीमठ से लगभग 25 किलोमीटर दूर हनुमान चट्टी है। यहाँ भीम और हनुमान जी की भेंट हुई थी और हनुमान जी ने भीम को महाभारत युद्ध में विजयी होने का आशीर्वाद दिया था। खाटू श्याम। भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र वरवरी के बारे में सभी जानते हैं कि वे मात्र 3 बाण लेकर युद्ध क्षेत्र में लड़ने जा रहे थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में उनसे दान में उनका शीश मांग लिया था। दान के पश्चात श्री कृष्ण ने वरवरिक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। वरवरिक ने श्री कृष्ण के सामने यह इच्छा रखी कि मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा को पूरा करते हुए उनके शीश को एक स्थान पर रखवा दिया। वह जिधर भी देखता उधर की सेना का सफाया हो जाता। ऐसे में श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक दूर स्थान पर रखवा दिया। आज उस स्थान को खाटू श्याम का स्थान कहा जाता है। श्री कृष्ण के वरदान स्वरूप ही उनकी पूजा श्याम रूप में की जाती है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है परमधाम खाटू। खाटू श्याम का मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन वर्तमान मंदिर की आधारशिला सन 1720 में रखी गई थी। इतिहासकार पंडित झावर मल शर्मा के मुताबिक सन 1669 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट करवा दिया था। मंदिर की रक्षा के लिए उस समय अनेक राजपूतों ने अपने प्राण गंवाए थे। अंग राज्य। कुंती के सबसे बड़े बेटे कर्ण अंग देश के राजा थे, जो उन्हें दुर्योधन से उपहार में मिला था। यह जिला यूपी में आज भी गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। इसी तरह जरासंध ने भी अपने कुछ इलाके कांड को दे दिए थे। यह इलाके वर्तमान में बिहार के मुंगेर, भागलपुर जिले के नाम से जाने जाते हैं। चक्रव्यूह निर्माण। हमीरपुर जिले में 16 सिंधी धार के नीचे वसा राजनंदगांव एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल है। मान्यता है कि पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ ठहरे थे और यहीं अर्जुन ने चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त कर उसे पत्थर पर उकेरा था। वो पत्थर आज भी एक खंडरनुमा महल के पास मौजूद है। द्वारिका नगरी।
श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका। महाभारत के युद्ध के बाद द्वारिका नगरी पर अज्ञात शक्तियों ने कब्जा कर लिया, जिसके बाद से द्वारिका में एक एक करके अशुभ घटनाएं घटने लगी। लोगों की मृत्यु होने लगी और एक समय रातों रात द्वारिका नगरी पूरी समुद्र में समा गई। भारतीय पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक ऐसा शहर मिला है जिसके प्रमाण द्वारिका नगरी से मिलते हैं। ब्रह्मास्त्र। महाभारत में ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल हुआ, इसके बारे में पुस्तकों में लिखा गया है। महाभारत में अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार किया था। ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए कोई और उपाय नहीं था, इसको ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था या फिर जिसने उसे चलाया है वह, और इसी से विवश होकर अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाया था। महाभारत काल में ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया सबसे विनाशक हथियार ब्रह्मास्त्र ही था, जो आज के समय परमाणु बम के बराबर है। यह अस्त्र रामायण काल में भी था। लक्ष्मण जी ने मेघनाथ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने वाले थे, तब राम जी ने लक्ष्मण जी को रोक लिया था, क्योंकि ब्रह्मास्त्र से बहुत ज्यादा तबाही मस्ती और लाखों बेगुनाह लोगों की मौत हो जाती। महाभारत काल के ब्रह्मास्त्र और आज के परमाणु बम की मारक क्षमता लगभग एक जैसी है, और इसलिए छोटे छोटे हमलों में परमाणु बम का उपयोग नहीं करते। इंद्रप्रस्थ। दिल्ली को महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ कहा जाता था और मेरठ को हस्तिनापुर। दिल्ली में पुराना किला इस बात का सबूत है। खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर पुरातत्व विभाग को एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि पांडवों की राजधानी इसी स्थल पर रही होगी। दिल्ली कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। पुराना किला दिल्ली में यमुना नदी के पास स्थित है, जिसे पांडवों ने बनवाया था। बाद में इसका पुनरुद्धार होता रहा। महाभारत के अनुसार यह पांडवों की राजधानी थी। दूसरी ओर कुरु देश की राजधानी गंगा के किनारे हस्तिनापुर में स्थित थी। और यही कुछ सबूत हैं जिससे हमें पता चलता है कि महाभारत कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अमेजिंग वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।